बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस एक्सरसाइज के अंदर 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। 2 टाइप्स आज हम इस वीडियो में हल करेंगे और 2 टाइप्स आइंदा वीडियो में के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यूनिट शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक कर दिया करें। वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों और आपके क्लास फेलोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं हम आज की एक्सरसाइज 2.7 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यूँ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, x दूसरी तरफ जाके 5 में से माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने जो y की वैल्यू फाइंड की थी और इक्वेशन नंबर 3 लिखा था, वो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, माइनस 2 भी उसी तरह आएगा। y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स है, वो हमने पुट कर दी। माइनस 14 उसी तरह इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10 हो गया। माइनस 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाता है। माइनस 14 उसी तरह आ गया। अब एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस के 10 और माइनस के 14 माइनस के 24 हो जाते हैं। 2x उसी तरह आ गया। अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं माइनस 24 को देखते हुए। तो 6 4 दा 24, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 4x, क्योंकि हमें प्लस के 2x चाहिए। माइनस 24 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं कि x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 6 आ गया। इधर से माइनस 4 कॉमन है, माइनस 4 कॉमन लिया तो इधर x रह गया और इधर प्लस 6 रह जाता है। अब इन दोनों में से हम x प्लस 6 कॉमन लेते हैं तो इधर x और माइनस 4 रह जाता है। इस तरह हमारे पास फैक्टर आ गए हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, 4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाती है 4। ये x अपनी जगह पे रहेगा, 6 दूसरी तरफ चले जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 6। इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ 4 और माइनस 6 आ चुकी हैं। इनको हम पुट करेंगे। पहले हम x इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 उसी तरह ही आएगा और x की जगह हमने 4 पुट कर दिया तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 1 निकल आती है। अब दूसरी दफ़ा हम x इज इक्वल टू माइनस 6 पुट करते हैं, इन इक्वेशन 3 में ही पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे y उसी तरह आ जाएगा, 5 भी उसी तरह है, माइनस इंटू माइनस 6, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू हो जाता है 5 प्लस 6। जब इनको ऐड करते हैं तो y हमारे पास 11 आ जाता है। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 आई है और जब x की वैल्यू माइनस 6 थी तो y की वैल्यू 11 आई है। इस तरह हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। 4 और 1 एक सोल्यूशन सेट और दूसरा माइनस 6 और 11 आया है। तो चलते हैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ। जी, तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूँ है, 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया गया। इक्वेशन 2 से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करना आसान है, इसलिए इक्वेशन 2 से y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। y स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 3x दूसरी तरफ जाके 14 में से माइनस हो जाएगा तो इस तरह y स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 14 माइनस 3x स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो y स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर उसी तरह माइनस 5 उसी तरह। तो y स्क्वायर की वैल्यू है 14 माइनस 3x स्क्वायर, वो हमने y स्क्वायर की जगह पुट कर दी इक्वल टू 6 उसी तरह। अब 4x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 17 आ जाता है और माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 3 दा 15x स्क्वायर हो जाता है इक्वल
टू 6 उसी तरह। अब 4x² है और 15x² है, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 19x² आ जाता है। ये 70 इधर माइनस था, दूसरी तरफ जाके 6 में इक्वेशन के राइट साइड पे जाके 6 में प्लस हो गया, तो 19x² हमारे पास हो जाता है 76। अब 19x² जो है 19x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 76 को डिवाइड करेगा तो x² आ जाता है 4। अब x² का हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, जब स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू हमारे पास जो 4 था वो 2 का स्क्वायर बना। इस तरह x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाती है। ये x की दोनों वैल्यूज जो प्लस माइनस है हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 3 इंटू जो हमारे पास x² की वैल्यू थी ये 4 थी, तो x² की वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू 4 उसी तरह आ गया। बजाय कि हम x की वैल्यू पुट करते हैं हमने x² की वैल्यू पुट कर दी है और इस तरह हमारे पास 2 स्टेप्स बच गए और हल करना आसान हो गया। 3 इंटू 4 प्लस y² इज इक्वल टू 14, 3 4 12 है, 12 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो y² हो जाता है 14 माइनस 12, इस तरह y² आ जाता है 2। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो y² का स्क्वायर रूट लिया और 2 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ प्लस माइनस 2 आ जाता है क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी y निकल आई है, तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। x की वैल्यू थी प्लस माइनस 2 वो हमने लिख दी, y की वैल्यू है प्लस माइनस √2, तो इसके अलावा इसको प्लस और वाले अलहदा और माइनस वाले अलहदा लिख के भी सोल्यूशन सेट बना सकते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।